अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मोमी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोमी लाइफ एडिट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे सामने जो डिब्बा पड़ा है ये क्या है आखिर। दिखाऊंगी बेबी केयर प्रोडक्ट्स। ये एक ड्रॉअर है प्लास्टिक का जो मैंने अपोलो स्टोर से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलें जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको ऐसे बेबी प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, बेबी की केयर के लिए। और दो चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जो मदर के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, पोस्टपार्टम उसको भी वो यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले हम ये ड्रॉअर ओपन करेंगे। इसमें एक ये छोटी बास्केट रखेंगे और बास्केट में हम सबसे पहला प्रोडक्ट वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये डायपर और बेबी की स्किन के बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है ना, उससे रोकता है, जिसकी वजह से रैशेज़ भी बहुत कम होते हैं। तो जब भी आप डायपर यूज़ करें इसको ज़रूर अच्छी तरह से वहाँ पर लगा दें ताकि बच्चे को रैशेज़ ना हों। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है सूडो क्रीम। मेरे बच्चों पे तो ये इतने काम नहीं करती, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये बहुत अच्छी है। तो आप ये सूडो क्रीम अगर आपके लिए सूटेबल हो तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। ये भी रैशेज़ से प्रिवेंट करती है। बात थे ये तो थे रैशेज़ से बचने के तरीके। अब अगर रैशेज़ हो गए हैं बिलफर्स तो आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली ट्यूब डर्मोस्पोरिन। इसे एक ही दफ़ा यूज़ करने से आपके बच्चे के रैशेज़ ठीक हो जाएंगे। कोलिक ड्रॉप्स, ये आप डाइगैस के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी और ब्रांड के भी यूज़ कर सकते हैं। ये जितना बच्चे का वज़न होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 3 किलो का है तो हम इसके 3 ड्रॉप्स उसको दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दे सकते हैं। वैसे तो शुरू के 3 माह बच्चे को कोलिक पेन होती ही है या उसको गैस के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वो इससे भी रिलीफ फील नहीं करता। तो अगर वो ज़्यादा तंग कर रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए पेनाडोल का सिरप। ये एक ड्रॉपर आप अगर उसको दे देंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है तो आप उसको ये भी दे सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ पेन रिलीफ करता है। पेनाडोल आपके पास हर टाइम होना चाहिए। उसके बाद है बच्चे को शुरू के दिनों में कब्ज़ का मसला हो जाता है, तो ये हैं स्पोजिट्रीज़, जिसको पंजाबी में बत्ती भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह से होती है, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। अगर बच्चा बड़ा ज़्यादा तकलीफ़ में है तो आप उसको एक दफ़ा ये दे सकती हैं। इसके अलावा अगर आप उसको ये सुबह शाम देंगी तो उसकी वजह से उसको आदत पड़ जाएगी और वो नॉर्मली स्टूल पास नहीं कर सकेगा। उसके बाद आते हैं मल्टी वाइटामिन्स। तो मल्टी वाइटामिन्स में हमारे पास है ओरा डी। ये विटामिन डी है, इसका एक ड्रॉप आप डेली उसको दे सकते हैं। ये है कैमोविट एल। इसमें सारे जो मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, A D B1, ये सारे वाइटामिन्स इसके अंदर होते हैं। तो अगर उसके वाइटामिन्स या उसकी न्यूट्रिशन जो है वो पूरा नहीं हो रहा दूध से, तो आप ये एक्स्ट्रा भी उसको साथ दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं जी ये पॉकेट टिश्यू। ये हर टाइम आपकी बेबी बास्केट में होने चाहिए, ये बहुत काम आते हैं। बच्चा दूध वगैरह गिरा देता है माँ के ऊपर या अपने ऊपर, दूध निकालता है, तो उसके लिए ये बड़े यूज़फुल हैं। उसके बाद है जी ये रेटल। शुरू के तो 1 माह में बच्चे को नहीं पता चलता कि मेरे पास कोई रेटल है या टॉय है, लेकिन बाद में आप इसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, रोते हुए को चुप करा सकते हैं। इसके बाद जी जो माँ के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो आपने अक्सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी खाई होंगी, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसको आफ्टर डिलीवरी भी खाएं, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। और वो हैं फोलिक और दूसरी कैल्शियम डी। आप कैल्शियम और आयरन अपनी डाइट में भी ज़रूर इनटेक करें, दूध पिया करें, फल खाया करें। इसके बाद हम एक और बास्केट लेंगे, उसमें हम रखेंगे बच्चे का एक एक्स्ट्रा सूट, ताकि जब वो वॉमिटिंग करे तो आप फ़ौरन उसका वो चेंज कर दें। उसमें हम इस बास्केट में हम कपड़ों के साथ रखेंगे जी डाइपर्स और एक एक्स्ट्रा रुमाल बेबी का फीड के बाद फेस साफ़ करने के लिए। बच्चे का दूध हम रखेंगे इस बास्केट में, मॉइस्चराइजिंग क्रीम,
क्योंकि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्किन बहुत ड्राई होती है, जिसके लिए मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शुरू के 1-2 हफ्ते जो है वो मॉइस्चराइज़र और टैल्कम पाउडर तो हमेशा के लिए अवॉइड ही करें, क्योंकि बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो शुरू के दिनों में वीक होता है, जिसकी वजह से टैल्क जो है वो उसके गले में जाके ख़राबी पैदा कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास ये मसाज ऑयल, बोर्जस का मसाज ऑयल। ये बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे के मसाज के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों से अक्सर स्मेल आती है, तो रोज़ तो हम बच्चे को शुरू में नहीं नहला सकते, तो उसके लिए आप ये बेबी कलोन यूज़ कर सकते हैं। ये जॉनसन्स का है, माइल्ड फ्रेगनेंस के साथ होते हैं, तो आप इसको बच्चों के कपड़ों पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपने बच्चे को कपड़े पहना के ये स्प्रे नहीं करना, आपने पहले कपड़ों पे स्प्रे करना है और फिर बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, ताकि उसके मुंह में या आंखों में ना चला जाए। बेबी शैम्पू, ये आपकी बेबी बास्केट में नहीं है बल्कि बाथरूम में होना चाहिए। उसके बाद ये बेबी बाथ है, हेड टू टो। अगर आप शैम्पू अलग से नहीं लेना चाहते तो ये हेड टू टो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब सर से लेके पाँव तक आप यही यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाती हैं जी वाइप्स। अगर तो आपका बच्चा सर्दियों में पैदा हुआ है तो आप बार बार उसको धो तो नहीं सकते, इसलिए आप वाइप्स अपने पास ज़रूर रखें। उसके बाद हैं हमारे पास ये मिटन्स। ये मिटन्स और बिब्स हैं, बंदाना बिब्स। मेरे तो ऐसा चाहिए किसी काम नहीं आई, क्योंकि मिटन्स आपको सिर्फ 1 मंथ ही पहनाने चाहिए। बच्चों की जो हाथों की ग्रोथ हो रही होती है तो उसको इफ़ेक्ट करते हैं मिटन्स, इसलिए हाथों को नंगा ही रखना चाहिए। और ये हैं बिब्स। बिब्स का भी ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा थूके वगैरह फेंकता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये थी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं आपसे अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।